हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और यह गाइडलाइंस आई हैं यूजीसी की तरफ से। तो यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। तो अपने काम का क्या है, देखिए अभी आपका 12th का रिजल्ट भी नहीं आया है और अभी कोई बता भी नहीं रहा है कि CUCT यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। CUCT एक ऐसा टेस्ट है, मतलब इसमें जो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं, चाहे डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी हो, BHU हो या कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, तो इनका पहले अलग अलग टेस्ट देना पड़ता था, JNU वगैरह। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUCT जब टेस्ट होगा, या इस साल से हो या अगली साल से जब भी होगा, तो इसमें आप एक ही बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी में आप मतलब अगर अच्छा स्कोर करेंगे और तो आप हायर मतलब कोई और भी यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग काउंसलिंग नहीं करनी पड़ेगी और सब यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट होगा। पहले ऐसा होता था कि हरी सिंह यूनिवर्सिटी का एक अलग टेस्ट देना पड़ता था, BHU के एक अलग टेस्ट देना पड़ता था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कब होगा डॉक्टर हरी सिंह यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो देखिए यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आई है जुलाई 2021, यह मतलब यह कल का नोटिस है। तो इसमें अपने काम का क्या है यह देखिए। एकेडमिक कैलेंडर के बारे में कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंगली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेल इंश्योर दैट द एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, आप जो 12th के बाद कोर्स करेंगे उसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं। और जब 12th के बाद जैसे आपके BA BSc कंप्लीट होगा, जब आप MA MSc करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो इसमें आपके कोर्स के बारे में बताया गया है। अंडर ग्रेजुएट courses programs for the academic session 2021-2022 commences only after the declaration of result by the CBSE, ICSE and state board। मतलब जो आपका एकेडमिक जो आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी 2021 और 2022 की, मतलब जो अब आपका सत्र होगा ये कौन सा होगा, 2021 और 2022 का। इसके जो एडमिशन है वो कब स्टार्ट होगी, देखिए यहाँ पर बताया गया है ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द CBSE। यह जब ही स्टार्ट होगा जब CBSE, ICSE और अन्य स्टेट बोर्ड अपना जो रिजल्ट जारी कर देंगे। कौन सा रिजल्ट है, तो आपका यह 12th का रिजल्ट। अभी तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है और MP बोर्ड ने तो शायद 10th का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन अभी शायद CBSE का तो 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द ऑल स्कूल बोर्ड्स विल डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द क्लासेस ग्रेड 12th एग्जामिनेशन बाय जुलाई 31, मतलब 31 जुलाई 2021, मतलब 31 जुलाई, आज 17 जुलाई है, आज 17 जुलाई है, 31 जुलाई तक मतलब सभी जो स्कूल बोर्ड हैं, मतलब अपना जो 12th का रिजल्ट है, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या अन्य स्टेट बोर्ड हो, अपना जारी कर दें। मतलब UGC ये कह रहा है कि 31 जुलाई तक सभी जारी कर दें, इसके बाद अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है आगे बढ़ेगी। तो अपना ऐसा मानना है कि आपका अगस्त में आपके जो फॉर्म फिल हो जाएंगे, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा और 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस लग सकती हैं। तो इसमें जो बताया गया है इसके अनुसार हम लोग देखते हैं, एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर कोर्स और प्रोग्राम फॉर द सेशन सेल बी कम्प्लीटेड बाय नो लेटर देन September 30, 2021। मतलब UGC ये कह रही है कि 30 सितंबर तक सबकी मतलब जो एडमिशन है वो कर लिए जाएँ और लास्ट डेट फॉर एडमिशन टू फिल अप द रिमेनिंग वैकेंट सीट, मतलब नॉर्मल एडमिशन है वो 30 सितंबर 2021 तक हो जाएंगी और जो आपका अक्टूबर 31 लास्ट डेट रहेगी उनकी, जैसे वैकेंट सीट हो जाती हैं, एक बार सीट फुल हो गई उसके बाद कोई छोड़कर चला जाता है तो वो वैकेंट हो जाती हैं, तो वो भी अक्टूबर 31 तक हो जाएँ। और अब हम लोग देखते हैं और आपकी क्लासेस द एकेडमिक सेशन 2021-2022 सेल कमेंस लेटेस्ट बाय October 1, 2021 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट, यानी फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लास 1 अक्टूबर 2021 से लगभग लग जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम। देखिए टू कमेंस ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द CBSE, ICSE इंक्लूडिंग द, आपका भी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, चाहे वो CBSE हो या अन्य बोर्ड हो, तो इनका 31 जुलाई तक सबसे पहले क्या होगा, जारी हो जाएगा 31 जुलाई के पहले रिजल्ट। इसके बाद डेट साफ हो जाएगी। आपका जो मतलब अगस्त है, अगस्त में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे और अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक या मिड सितंबर तक आपका जो मतलब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद सितंबर के लास्ट तक में आपका फुल प्रोसेस हो जाएगा एडमिशन और 1 अक्टूबर से मतलब आपकी क्लासेस लग सकती हैं, ऐसा यहाँ पर मानना है। इंक्लूडिंग द इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्कूल बोर्ड विल डिक्लेयर द रिजल्ट बाय क्लास 12th एग्जामिनेशन बाय 31 जुलाई, मतलब 31 जुलाई तक सभी स्टेट बोर्ड या अदर बोर्ड हैं जो CBSE हो चाहे ICSE सब रिजल्ट जारी कर देंगे। कंप्लीशन फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। तो देखिए 30 सितंबर तक आपका जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कह रहे हैं। अब देखते हैं 30 सितंबर तक हो पाता है नहीं। अभी है 17 जुलाई, मतलब 1 जुलाई के पहले आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त में आपके फॉर्म फिल होंगे। जैसे सितंबर में अगर एग्जाम होगा और सब आपका वो फाइनल हो जाएगा, 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस लग सकती हैं अगर सब सही रहा, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रेश बैच, मतलब आप फर्स्ट फ्रेश बैच हैं, फर्स्ट सेमेस्टर ईयर, तो लेटेस्ट बाय 1/10/2021, मतलब 1 अक्टूबर तक एज फार एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक साध्य हो तो आपकी 1 अक्टूबर तक क्लास लग सकती हैं। तो यह तो बात हुई। पहली बात तो यह है कि CUCT होगा, जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि CUCT एग्जाम हो सकता है। कारण यह है अगर इस वर्ष जहाँ तक होगा और नहीं हुआ तो अगली वर्ष से तो CUCT यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। क्या रहता था अभी कि आपको जैसे 5 अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं तो उनका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, और CUCT शायद ये पहले से हो रहा है और कुछ यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल भी है। अब इसमें और यूनिवर्सिटी भी जोड़ी जाएंगी, इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जोड़ी जाएंगी। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, एक बार आपको पैसे देने होंगे, एक आपको एंट्रेंस देना होगा, एक बार रिजल्ट आ जाएगा, इसमें आपकी रैंक आएगी, उसके हिसाब से फिर आपको चुनने दिया जाएगा। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं और उस हिसाब से आपको चुनने के लिए मिलेगा। तो पहले क्या होता था, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो BHU का जैसे अलग एग्जाम देना पड़ता था, और इसका DHS GSU का इसका अलग देना पड़ता था, और अन्य यूनिवर्सिटी उनका अलग देना पड़ता था। तो अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। तो अभी आपका MP बोर्ड का भी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, CBSE का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो 31 जुलाई के पहले ये सब जारी हो जाएंगे, ऐसा मानना है। और पिछली बार जो एंट्रेंस हुआ था डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का या अन्य एग्जाम हुए थे वो भी काफ़ी लेट हुए थे। जैसे ये डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हुआ था अक्टूबर में, लेकिन जब नॉर्मल सब सही रहता था, जब हम लोग पढ़ते थे तो एग्जाम हो जाता था। जब हम लोग मार्च में 12th का मतलब जो हम लोग पेपर देते थे, लास्ट पेपर के टाइम से इसके फॉर्म फिल होने लगते थे, और अप्रैल तक फॉर्म फिल हो जाते थे। 15 अप्रैल ऐसी लास्ट डेट रहती थी, और लगभग 30 अप्रैल और मई, हाँ पहले मई के फर्स्ट वीक में हम लोग का पेपर हो जाता था, और आंसर की भी जल्दी आ जाती थी। मतलब ऐसा था कि जून में पूरी काउंसलिंग, और 1 जुलाई से नया सत्र यानी सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता था। अब लेकिन कोरोना आ गया है तो पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा गया है, जिससे आपके 10th 12th के पेपर भी समय से नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी आगे की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो पिछली बार जो एंट्रेंस हुआ था डॉक्टर हरि सिंह यूनिवर्सिटी का, वो अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर में एंट्रेंस हुआ था। तो कोई आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एंट्रेंस जब भी हो, आपके हाथ में यह नहीं है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा या रिजल्ट जारी कब होगा, आपके हाथ में यह है कि आप अपनी तैयारी पूरी जारी रखें। तो इस बार 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, ऐसा मानना है, अगर सब सही रहा तो। और अगस्त में आपके फॉर्म फिल हो सकते हैं, चाहे CUCT हो या आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करवाए। तो सितंबर में, अगस्त में अगर आप फॉर्म फिल होंगे, पूरा 1 मंथ देंगे, तो सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पूरी प्रोसेस फिर फास्ट तरीके से ऑनलाइन होगी, जहाँ तक है सितंबर में कर लेंगे। 1 अक्टूबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो सकती है। तो अब बात करते हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें। तो जिस कोर्स में आप सिलेक्शन मतलब लेना चाहते हैं उसके प्रति आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आपका मन लग रहा होगा। अगर आप उसके प्रति मोटिवेटेड नहीं हैं, आप उसके लिए आप जानते नहीं हैं, जैसे आप मोटिवेटेड हैं BSc B.Ed के लिए और आप उस कोर्स को नहीं समझ रहे हैं कितने साल का कैसा है, आप खुद से उस कोर्स करने की नहीं सोच रहे हैं, अगर आप किसी भाई बहन या किसी और रिश्तेदार के कहने पर वो कोर्स कर रहे हैं तो आप मोटिवेटेड नहीं होंगे और आप ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट जो मोटिवेटेड रहते हैं वो क्रिकेट का पूरा गेम देखते हैं, हर देश के खिलाड़ी को भी जानते हैं और पेपर में भी आ जाता है कुछ ऑप्शन के ट्रॉफी किसने जीती आप बता देते। लेकिन आपको हॉकी देखने के लिए बता दिया जाए या कोई ऐसा गेम जो आप नहीं जानते हो, उस खेल ही को नहीं आप समझते हो, तो आप बोलेंगे क्या है और आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो यही है कि पढ़ाई करना जब ही होता है जब आप उस करने के लिए मोटिवेटेड हो। जैसे आपका खुद का मन हो कि आपको LLB करना है तो आप मोटिवेटेड रहते हैं और आप लॉन्ग टर्म आपका गोल बन जाता है कि आपको करना ही है और क्यों करना है। और जब आप खुद से करते हैं तो आप पढ़ने लग जाते हैं। तो जिस भी कोर्स आप करना चाहते हैं उसके लिए आप खुद तैयार हों, खुद आप मोटिवेटेड हों। नहीं है तो आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ कर देख सकते हैं। जैसे आप LLB करना चाहते हैं तो थोड़ा संविधान पढ़ कर देखिए आपका इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं, या आप मैथ्स करना चाहते हैं, आप टीचिंग जाना चाहते हैं, थोड़ा आप देखिए इंटरेस्ट है कि नहीं। और आप अब पढ़ाई कैसे करनी है तो सबसे पहले आपको वीक सब्जेक्ट को फोकस करना है। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होगा और आपको अपने सब्जेक्ट लिखने होंगे। पहले तो आप डायरी में लिख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एंट्रेंस में आने वाले हैं। जैसे अगर नहीं भी पता है सिलेबस तो देख लीजिए, और जैसे CUCT आपको सिलेबस नहीं पता है तो फिर भी जैसे मैथ है तो रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK है, करंट अफेयर्स, इस टाइप के टॉपिक आते हैं और आपको इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आप अपने सब्जेक्ट लिख लीजिए। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक हों उसको आप उसको आप फोकस कर अच्छी तैयारी करें। जैसे कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में और रीजनिंग में वीक हैं तो आप इंग्लिश में आप लिखिए कि आप इंग्लिश में वीक हैं, पर उसके 10 टॉपिक बनाइए। जैसे कि एंटोनिमस आते हैं, साइनोनिमस आते हैं, आर्टिकल आते हैं, एक दिन आप पढ़िए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे आपके आर्टिकल नहीं बनते तो आप पढ़ लीजिए, कोई अभी ज़्यादा टाइम है, 30 से 45 दिन तक लग जाएंगे एंट्रेंस में, जब तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक और बात, एंट्रेंस पर आप अगर आप नहीं भी आप
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज में भी लेना चाहते हैं तो भी आपको देखिए तैयारी करनी चाहिए। तैयारी करने का काफ़ी फ़ायदा है। अगर बाद में आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो इस तैयारी का आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें आप दूसरे से कंपटीशन भी करेंगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, तो आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नहीं बनते तो आर्टिकल पढ़िए, एंटोनिमस पढ़िए, 100 एंटोनिमस लिख लीजिए। हिंदी में कहते हैं ना विलोम शब्द, तो एंटोनिमस पढ़ लीजिए, सिनोनिम्स पढ़ लीजिए। और इस प्रकार से आप पे टेंस नहीं बनते, टेंस पढ़िए, एक्टिव वॉइस पढ़िए। जो वीक है, इंग्लिश आपकी वीक है तो आप इंग्लिश पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट वीक है, ऐसी बात नहीं है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 30 से 45 दिन है, आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं। और तो और इसके अलावा आप लिखिए और प्रैक्टिस भी करिए। जैसे आपका जो सब्जेक्ट अच्छा भी है तो उसकी भी आप प्रिपरेशन करिए। इसके अलावा अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो आप 11th और 12th में जो फॉर्मूला की हैं वो लिख लीजिए। फास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें यह लिख लीजिए, तो आपके लिए टाइम जो मैनेजमेंट है वो सीख लीजिए। इसके अलावा साइंस में जो आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हुई थी 11th 12th में वो आप कर लीजिए। इसके अलावा आप रीजनिंग वगैरह, जैसे कोई भी आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या बीएससी बीएड है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो एनीथिंग, तो आप रीजनिंग, पहली बात तो रीजनिंग है और कोई भी पढ़ सकता है। आप आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी सोर्सेस अवेलेबल हैं, बुक भी अवेलेबल हैं आजकल। तो आप रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग की ट्रिक्स देखिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आपको लगे कि आपके लिए एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जैसे आप पहले आर्टिकल आपको समझना है पूरे, क्या है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, दा कहाँ लगता है, पूरा समझिए प्रोसेस। पर बन जाए तो उसके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिए। करंट अफेयर्स नहीं बनता है, जीके में आपका बिल्कुल अभी तक पढ़ा नहीं है 12th तक, तो आप करंट अफेयर्स को शुरू से करिए। पहले जैसे 100 क्वेश्चन देख लीजिए करंट अफेयर्स के, या कहाँ के कोई नए प्रधानमंत्री वगैरह बनना है, या कोई एक बुक ले लीजिए। जैसे जीके आपका थोड़ा वीक है, आप लूसेंट ले लीजिए टाइम हो तो। इसके अलावा एक जीके आपने लूसेंट पढ़ ली है तो एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट आती है वो पढ़ लीजिए, या कंप्यूटर वगैरह के जो सोर्स हैं जैसे रैम रोम, इनके फुल फॉर्म वगैरह, ये सब आप पढ़ते रहिए। तो इसके अलावा और देखते हैं कुछ, तो इसके अलावा जैसे अब आप एंट्रेंस में आपके कम से कम 30 से 45 दिन तो लग जाएंगे, तो आप जब तक आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आप एक नंबर भी दूसरे से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपकी रैंक अच्छी हो जाती है और आप अपना सब्जेक्ट आपको मनपसंद मिल जाता है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो आप एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करिए। जो आपने मतलब आप 30 से 45 दिन में आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको नोट करना है, और पर डे मैं तो कहता हूँ पर डे आप अपना नोट करिए आप क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम जब भी हो आपको आपको अपनी तैयारी पूरी रखना है। एग्ज़ाम कभी भी हो आपको अपनी तैयारी पूरी करना है। जैसे अब मैं थोड़े टॉपिक की बात कर लेता हूँ, जैसे हिंदी है तो इसमें आप हिंदी पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, इनके प्रकार हैं, ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करना है, पहले इनके टॉपिक पढ़ना है। जैसे संधि है, समास है, देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो हिंदी में भी वो पर्टिकुलर जैसे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन देने उन्हें हिंदी के, तो दो क्वेश्चन दे हैं, 2 संधि, 2 समास, 2 विलोम, 2 पर्यायवाची। तो इसमें वही बच्चा सेलेक्ट होता है, जो वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता जो हिंदी संधि और समास जिस पर पूरी बनती है, जिस पर पूरे टॉपिक बनते हैं वही सेलेक्ट होता है। तो अपना कोर्स खत्म करिए, हिंदी है तो उसको पूरा करिए, इंग्लिश है आर्टिकल पढ़िए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, टेम्स और एक्टिव पैसिव आते हैं, एक्टिव वॉइस वगैरह, तो इनको भी देख लीजिए। प्रीपोजिशन वगैरह, कंजक्शन कहाँ कैसे लगते हैं सब देख लीजिए। और रीजनिंग में आप जहाँ तक है ट्रिक्स देखिए काफ़ी, और जो अपने नोट्स बनाइए। ट्रिक्स आप ऐसी नहीं कि सिर्फ देख लीजिए और बस, क्योंकि इनका रिवीजन चाहिए पड़ता है। जो आपने पढ़ा है पिछले मंथ उसका आप मल्टीपल बार रिवीजन करिए, और जब आप डायरी में नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने प्रिपरेशन कितनी की है। जैसे अभी आपने 2-3 मंथ में कितनी प्रिपरेशन की है, इसको आप अपना नोट करिए, और आगे का आपने खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, कौन सा सब्जेक्ट आपको आगे कोर्स हेल्पफुल रहेगा उसकी प्रिपरेशन करिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आप यह एंट्रेंस प्रिपरेशन करेंगे और इसके बाद आपका काम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी आपको जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको काफ़ी और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, यह मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपको बाद में पढ़ाई करनी है तो अभी से ही पढ़ाई की शुरुआत क्यों ना करिए, अभी से आप करेंगे तो आपको जब आप सेलेक्ट होकर जाएंगे तो भी आपको हेल्पफुल होगा। देखिए जो बच्चा एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं करेगा और वो जाएगा, और एक बच्चा जो प्रिपरेशन कर जाएगा उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। वो क्लास में हमेशा शुरू से ही लीड बनाएगा। तो अभी से आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे ये इंग्लिश वगैरह है, मैं इन पर फोकस क्यों करता हूँ, जैसे ये इंग्लिश है, हिंदी है, ये आपके लिए, रीजनिंग है, ये आपके लिए हमेशा काम आएंगे। बाद में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या पोस्ट ग्रेजुएट में भी आजकल तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा करंट अफेयर्स, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके कंप्यूटर, जैसे अभी कंप्यूटर तो आप लोग खैर अभी जानते ही हो ज़्यादातर, तो कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करते रहिए, थोड़ा नॉलेज लेते रहिए। जितना आप नॉलेज अभी गेन करेंगे उतना आपको एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो आप मोटिवेटेड नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसका यही कारण है कि
आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप उस कोर्स को जानते नहीं हैं, और जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में आपको लग रहा है कि आप 2 या 3 साल पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और रुचि लीजिए और जानिए, जैसे कि उस सब्जेक्ट में क्या रहता है, तो भी आप अपना मन लगा पाएंगे। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनेगी, तो आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अभी और CUCT होगा या DHSGU एंट्रेंस, तो यह अभी बिल्कुल भी फाइनल नहीं है क्या होगा, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप प्रिपरेशन करिए CUCT के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि उसमें जो कंपटीशन है थोड़ा मतलब ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो आप ज़्यादा की प्रिपरेशन करेंगे। और फिर DHSGU एंट्रेंस हो जाएगा, यानी हरि सिंह यूनिवर्सिटी, तो आपको यह एग्ज़ाम काफ़ी ईजी लगेगा, आप इजीली क्रैक कर लेंगे। तो आप एक स्ट्रेटजी बनाइए सूटेबल, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। अभी आपका काफ़ी अच्छा टाइम है, और आपने जो 11th-12th में जो पढ़ाई छोड़ी है वो भी आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और आपके पास अगर बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो 11th-12th में जो बुक थी, जैसे आपके पास हिंदी इंग्लिश वगैरह आपने पढ़ी होंगी, तो इनके MCQ भी होंगे आपके पास, तो यह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, मैथ्स के फॉर्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जितनी ज़्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे उतना आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जैसे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेंगे। जैसे आपने अभी तक देखिए, जो आपने 10th से 12th तक में जो पढ़ाई की है वो आपको अब एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होगी। अभी आप नहीं भी पढ़ाई करोगे तो भी हेल्पफुल होगी। ऐसे ही अगर आप अभी पढ़ाई कर लोगे एंट्रेंस की जो भी है, तो यह आपको बाद में भी आगे चलकर हेल्पफुल होगी। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दें, चाहे आप SSC दें जो 12th के बाद दे सकते हैं, उसमें भी जैसे जैसे देखिए SSC एग्जाम होता है जो 12th के बाद आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यह एग्ज़ाम दोगे, मुझे पता है। तो SSC में जैसे मैथ आती है, और उसमें रीजनिंग आती है, और GK करंट अफेयर्स वगैरह भी आता है, और इंग्लिश भी आती है। तो यह सब आपको एंट्रेंस में भी पढ़ना है, एंट्रेंस में आप पढ़ दोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। तो लग रहा है ऐसा कि आपके 31 जुलाई के पहले तो आपके 12th के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 31 जुलाई के पहले तो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, राइट। 31 जुलाई के पहले आपके पहले तो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, CBSE से हों या MP बोर्ड से हों, शायद MP बोर्ड का तो शायद जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 10th का रिजल्ट आ चुका है। फिर उसके बाद आपके लग रहे हैं कि अगस्त में आपके मतलब फुल फॉर्म वगैरह सब फिल हो जाएंगे, पता चल जाएगा क्या है, CUCT होगा क्या होगा, जो भी होगा। अगस्त में 1 मंथ तो देंगे लगभग ना फॉर्म फिल कर लेंगे। और आपका जो सितंबर है उसमें सब एंट्रेंस भी हो जाएगा, रिजल्ट भी और सब कर लेंगे। और 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और 1 अक्टूबर से फिर जो सीट्स खाली होंगी उनका 31 अक्टूबर तक तो फाइनल सब कुछ कर दिया जाएगा, और आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और पहले चाहे पढ़ाई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वो हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।